तो वेलकम बैक गाइस। एग्ज़ाम प्रेप विद अभी में है ना। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 3 के काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया बात अपनी आरजीपीवी के हिसाब से। अपन एक एक टॉपिक सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। अगला टॉपिक अपना है फीचर्स एंड कंपैरिजन अमॉन्ग जीएफएस एंड एसटीएफएस। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें दो टर्म है, एक है फीचर्स और दूसरा है कंपैरिजन। ठीक है, तो ये दोनों अपन चलो लाइन बाय लाइन समझते हैं। बस थोड़ा ध्यान देना और तुम्हें सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी किसी और का कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखो, तो इसका कंटेंट क्या रहने वाला है। सबसे पहले अपन फीचर देखने वाले हैं और दूसरा फिर उसके बाद अपन कंपैरिजन देखने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट में पूरे। अब अपन पहले चलते हैं फीचर की ओर, जो कि अपना किसका है, जीएफएस का है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है, जीएफएस वॉज डिजाइन फॉर हाई फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का सीधा मतलब होता है कि एरर आ जाएगी तो उसको दूर करना। ठीक है, ऐसा उस एरर के टाइम पे भी कोई भी डेटा के आने जाने में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अपना दूसरा फीचर क्या है, मास्टर एंड चंक सर्वर कैन बी रिस्टार्टेड इन अ फ्यू सेकंड, है ना। Each chunk is replicated at least 3 places and can tolerate at least 2 data crashes for a single chunk of data। इसका मतलब क्या है, जो मास्टर चंक सर्वर होता है ना, तो फ्यू सेकंड्स में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और ईच चंक जो है, चंक का मतलब क्या होता है, डेटा, है ना। ईच चंक जो है तो रिप्लिकेट होके मतलब कि कॉपी होके कम से कम 3 प्लेसेस में होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे दो ठो क्रैश हो जाए, है ना, 2 डेटा क्रैशेस, दो डेटा क्रैश हो जाए तब भी अपना काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, द शेडो मास्टर हैंडल द फेलियर ऑफ द जीपीएस मास्टर। ठीक है, जो शेडो मास्टर होता है, जब अपन जीपीएस मास्टर का फेलियर होता है तब शेडो मास्टर उसके काम को हैंडल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फॉर डेटा इंटीग्रिटी जीएफएस मेक्स चेक सम्स ऑन एवरी 64 ब्लॉक इन ईच डेटा, है ना। ये हर 64 ब्लॉक्स के डेटा पे क्या करता है, चेक सम्स बनाता है। ठीक है, अब डेटा इंटीग्रिटी के लिए समझो, ताकि डेटा इंटीग्रिटी रहे। अब जीएफएक्स कैन अचीव द गोल्स ऑफ हाई अवेलेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो जीएफएस होता है ना, अचीव करता है कौन से गोल्स को, अवेलेबिलिटी हाई हो, हाई परफॉर्मेंस हो, है ना, और इम्प्लीमेंटेशन कर सके हर प्रकार का। ठीक है, अब अपना चलो देख लेते हैं एसडीएफएस, है ना, फीचर्स ऑफ एसडीएफएस। इसके अंदर क्या है, इन एसडीएफएस आर्किटेक्चर द डेटा नोड विच स्टोर द एक्चुअल डेटा आर इनएक्सपेंसिव कॉमोडिटी हार्डवेयर, है ना, दस रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट। तो इसमें इनएक्सपेंसिव कॉमोडिटी हार्डवेयर का मतलब होता है सस्ता हार्डवेयर। ठीक है, तो जो ये एसडीएफएस हार्डवेयर होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, डेटा नोड होता है ना, जो कि स्टोर होता है किस चीज, ये सस्ते हार्डवेयर के अंदर भी स्टोर हो जाता है ना। इसकी वजह से ये सस्ता हो जाता है अपने लिए। अब एच डी एफ एस कैन स्टोर डेटा इन एनी साइज्ड फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों में। ठीक है, अब डेटा रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ एच डी एफ एस। ये भी ठीक है ना। अब द हाई अवेलेबिलिटी फीचर ऑफ हडूप इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इवन ड्यूरिंग नेम नोड और डेटा नोड फेलियर। मतलब नेम नोड, है ना, एच डी एफ एस के अंदर ये दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, इन दोनों के फेलियर होने के बाद भी इसकी डेटा की अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको डेटा मिलते रहेगा। एच डी एफ एस, है ना, हडूप एच डी एफ एस स्टोर्स डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन, दिस डिक्रीजेज द प्रोसेसिंग टाइम। ये तो सीधे ही समझ में आ रहा है ना। अगला क्या है अपना, ओरिजिन एंड पर्पस, है ना, किस चीज़, अब सॉरी, ये है पहले अपन पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन, है ना, अमॉन्ग जीएफएस एंड एसडीएफएस। तो कंपैरिजन देखेंगे अपन एक एक करके, किस किस बेसिस पे। सबसे पहला ओरिजिन एंड पर्पस, आर्किटेक्चर, ऐसे ही कंसिस्टेंसी मॉडल, और फिर यूजेस की क्या यूजेस हैं। ठीक है, चलो ओरिजिन और पर्पस से स्टार्ट करते हैं, है ना। सो डेवलप्ड बाई गूगल, समझ रहे हो, डेवलप्ड बाई गूगल, डिजाइन टू सपोर्ट लार्ज स्केल डेटा, है ना। ये क्या है, डेवलप्ड बाई गूगल है ना, डिजाइन टू सपोर्ट लार्ज स्केल डेटा। अब प्रोसेसिंग वर्कलोड सच एज वेब इंडेक्सिंग एंड सर्च इंजन, समझ में आ रहा है। पहले तो गूगल ने बनाया, ठीक है, फिर डिज़ाइन किस लिए किया गया है, सपोर्ट लार्ज
स्केल डेटा के लिए और प्रोसेसिंग वर्कलोड्स के लिए, है ना। जैसे कौन से प्रोसेसिंग वाले वर्कलोड, जैसे कि वेब इंडेक्सिंग, है ना। सर्च इंजन में जो वेब इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, ये वही वाला है। अब इसका SDFS का ओरिजिन एंड पर्पस देखते हैं। डेवलप्ड बाय द अपाची सॉफ्टवेयर, है ना। इसको गूगल ने बनाया था, इसको अपाची सॉफ्टवेयर ने बनाया, है ना, सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने, एज पार्ट ऑफ द हडूप प्रोजेक्ट। अब डिजाइन टू सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूजिंग द मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल, है ना। इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल के द्वारा। अपन अगले वीडियोस में मैप रिड्यूस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए किया जाता है ना। और अपन अगला है आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, ठीक है। ए सिंगल मास्टर सर्वर दैट मैनेजेस मेटा डेटा एंड मल्टीपल चंक सर्वर्स दैट स्टोर एक्चुअल डेटा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पहले तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, और इसके अंदर एक सिंगल मास्टर सर्वर होता है ना, जो कि मेटा डेटा वगैरह को स्टोर करता है। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में डेटा, है ना, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। और मल्टीपल चंक सर्वर मतलब अलग अलग चंक सर्वर जिसमें डेटा अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड होकर डलता है ना। ये आप अगर ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है कि मेटा डेटा क्या है, नेम नोड क्या है ना, तो आपको SDFS और GFS वाला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्या है, चंक साइज, है ना। लार्ज चंक टिपिकली 64 MB, मतलब कि लार्ज चंक साइज को सपोर्ट करता है, मतलब टिपिकली 4 MB के, है ना। अब इसके अंदर क्या है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इसमें भी लिया गया है ना। ए सिंगल नेम नोड दैट मैनेज मेटा डेटा एंड मल्टीपल डेटा नोड दैट स्टोर द एक्चुअल डेटा। इसके अंदर भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है, जिसमें एक सिंगल नोड होती है ना, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल नोड होती है नेम नोड, है ना। नेम नोड के अंदर क्या होता है कि मेटा डेटा रहता है ना, और मल्टीपल डेटा नोड्स रहती हैं जिसके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर रहता है। अब कॉन्फ़िगरेबल ब्लॉक साइज, है ना, डिफ़ॉल्ट 128 MB इन लेटर वर्जन और 64 MB इन ओल्डर वर्जन। समझ में आ रहा है, कॉन्फ़िगरेबल है कि आप मतलब डिफ़ॉल्टली क्या रहता है, इसमें तो 128 MB का रहता है ना, और अपन इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कम ज़्यादा पे। अब ओल्ड वर्जन जो है तो वहाँ पे 64 MB का रहता था, ठीक है। अगला क्या है, कंसिस्टेंसी मॉडल, ठीक है। कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर क्या है, ऑपरेशन आर एटॉमिक, समझ रहे हो, ऑपरेशन एटॉमिक लेवल पे हो रही है, बट द सिस्टम फेवर अवेलेबिलिटी ओवर स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी, है ना। डेटा में भी टेम्परेरी इनकंसिस्टेंट। तो इसका सीधा मतलब है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का कि जो ऑपरेशन एटॉमिक लेवल पे होती हैं कभी कभी, है ना, टेम्परेरीली इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाता है, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, कभी कभी होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब डेटा तब हो जाता है जब अपना क्या रहता है कि सेम प्रकार के टेबल रहते हैं, है ना, एक सेम डेटा रहता है, अलग अलग टेबल पे इनपुट सोर्स अलग अलग रहता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी हो जाती है, तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अब कंसिस्टेंसी मॉडल, है ना, SDFS के अंदर क्या होता है, SDFS प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी वंस डेटा इज रिटन एंड एक्नॉलेज्ड, है ना। इट इज़ गारंटीड टू बी कंसिस्टेंट। ये क्या है, गारंटी देता है, भैया मैं हूँ कंसिस्टेंट, हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ये क्या है ना, मतलब कि एक बार डेटा आपका स्टोरेज, है ना, स्टोर हुआ, है ना, रिटर्न एक्नॉलेज मिल गई, अब उसके बाद भैया डेटा आपका सही है, ठीक है। अब अगला क्या है, यूजेस में क्या है, यूज्ड, है ना, इंटरनली बाय गूगल फॉर वेरियस लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, मतलब गूगल के द्वारा यूज किया जाता है लार्ज स्केल पे, मतलब बड़े स्केल पे डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है ना, कि बहुत सारा डेटा है उस पर प्रोसेस होगा, है ना, एनालिटिक्स होगा उसके अंदर, और कुछ काम का डेटा निकाला जाएगा। सर्च इंजन टाइप है, ऐसा ही काम करता है। अब इसका यूजेस क्या है, SDFS का, है ना। SDFS का क्या है, वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग टास्क, मतलब बिग डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हडूप इकोसिस्टम, ये हडूप इकोसिस्टम अपन ने पढ़ रखा है, उसका भी क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है ना। ऑफन यूज्ड विथ टूल्स लाइक हाइव,
पिग, स्पार्क एंड एच बेस। एच बेस अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नॉट, है ना, समझ में आने वाला है। एच बेस भी एक प्रकार का है ये, जैसे SDFS होता है ऐसे एच बेस भी है, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, बार बार नहीं बोलूँगा, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, ऐसे वीडियोस बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए गुड बाय गाइज।